नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। खबरों की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें आपको कि पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। आज दोपहर 3:30 भारत मंडपम में होगी बैठक। आज बीजेपी शासित राज्यों की बैठक होगी। दिल्ली से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की बैठक है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम परिषद की आज होगी बैठक। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे बैठक में। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी होंगे शामिल। अजय, आज क्या कुछ खास होना है कार्यक्रम में? प्रज्ञा, देखिए, जिस तरह से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक भारत मंडपम में की जा रही है, जिसमें पूरा 2024 का जो गृहमंत्री होगा चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। इसमें 370 जो सीटों का मामला सामने आ रहा है, लेकिन लगातार जिस तरह से मोदी के जो वचन है, जो बयान है, जो उनकी कहने हैं, जो कहते हैं वो सत्य होता है, उसको लेकर आज विचार किया जाएगा। और लगातार कल से ये प्रयास किया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर सभी जो बीजेपी राज्य है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे। करीब 11,500 आदमी इसमें मौजूद है उसके अंदर, क्योंकि जो चुनावी मुद्दा होगा, जो चुनावी मंत्र होगा, वो मोदी के माध्यम से जाएगा। इसके अंदर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। यानी कहीं न कहीं जो बीजेपी का जो एजेंडा है वो 370 का लगातार लक्ष्य बना हुआ है, लेकिन उससे पार जो मंत्र आज दिया जाएगा और इसका समापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाएगा। यानी कहीं न कहीं बीजेपी की जो रणनीति है, ग्राउंड जीरो से लेकर ऊपर तक तैयारी की गई है और यहाँ पर सभी को ये गुरु मंत्र दिया गया किस तरह से हमें लक्ष्य पार करना है। यानी कहीं न कहीं विपक्ष को ये इसका जो 2 दिन की बैठक की गई है, कहीं न कहीं घबराहट महसूस की जा रही है, लेकिन बीजेपी का मंत्र होगा 2024 400 पार। अजय, साथ ही साथ पीएम मोदी और जेपी नड्डा के अलावा कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है? देखिए, जेपी नड्डा और जो अध्यक्ष वो रहेंगे, लगातार रक्षा मंत्री वहां मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री वहां मौजूद रहेंगे, कई मंत्रीगण वहां मौजूद रहेंगे और सभी राज्यों के जो बीजेपी शासन राज्य है वहां के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये लोग सभी मौजूद रहेंगे। यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक धरातल जो संदेश दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा होता है कि लगातार जो ग्राउंड जीरो से बूथ तक जो कार्यकर्ता होता है उसको तैयार किया जाता है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए तैयारियां पूरी की गई और आज आखिरी दिन है बीजेपी की बैठक का। और आखिर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 मंत्र हैं वो उनको देंगे, यानी जो 10 मंत्र होंगे वही उनकी जीत होगी। क्योंकि मोदी ने कई ऐसे जो कार्य किए 10 साल के अंदर, जो कार्य किए वो उनको गुरु मंत्र दिया जाएगा, उनको माध्यम से सुनाया जाएगा। क्योंकि गाँव रथ की यात्रा भी की गई है। तो ये कहीं ना कहीं इस समय तैयारियां, जो रणनीति है, बहुत ही जोर शोर से इस समय भारत मंडपम में तैयारी के साथ साथ उनको बताया जा रहा है किस तरह से हमको चुनाव लड़ना है। अजय, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त अपने पार्टी बदलने की बात को लेकर सुर्खियों में हैं। सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक विधायक ने यह दावा किया है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ 19 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं हुई है, ना ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है। लेकिन सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ और नकुल नाथ 10 से 12 विधायक, एक मेयर भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। वो कह रही है, अगर आप लोग भी क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? वो सब जिनकी मन मंशा है वो करें। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो
जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 3 चीज़ें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। उससे आगे बढ़कर इस 45 साल की यात्रा में, राजनीतिक यात्रा में कमलनाथ जी की पिछले 7 साल से वो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति में सुख में, अच्छे में और बुरे में पूरी दृढ़ता से कांग्रेस के विचार को आत्मसात करके विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निडरता से अपना कार्य करते रहे। मुझे ज्ञात है वो पल, वो समय जब सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई थी। तब भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता कमलनाथ जी के विचार और उनके नेतृत्व के नीचे खड़ा था। एक एक उस समय मेरे जैसे कई परिवार के साथी हर तरीके से कंधा मिलाकर कमलनाथ जी के विचार को आत्मसात कर रहे थे, कांग्रेस के विचार को आत्मसात कर रहे थे। अलीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। परीक्षार्थियों के बीच जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। पुलिस भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे परीक्षार्थी। रोडवेज में बस में हुई पत्थरबाजी, टूटे बस के शीशे। इस वक्त की बड़ी खबर, परीक्षा देकर आ रहे थे परीक्षार्थी, जिसके बाद से उन पे पत्थरबाजी हुई। रोडवेज बस में हुई पत्थरबाजी, टूटे बस के शीशे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सरोवर थाना इलाके के खैर 22 का कलावती पैलेस की घटना बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे थे परीक्षार्थी। रायबरेली से बड़ी खबर, तारपीन के तेल को अवैध तरीके गिरने से हुआ हादसा। शॉर्ट सर्किट से तारपीन के तेल में लगी भीषण आग। आग के तांडव में 5 लोग झुलसे, वहीं 3 की हालत नाजुक। 100 लीटर से ज्यादा मात्रा में बताया जा रहा है तेल। तारपीन के तेल को अवैध तरीके से भरने से हुआ था हादसा। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि 100 लीटर से ज्यादा मात्रा में बताया जा रहा है तेल। तारपीन के तेल को अवैध तरीके से भरने से हुआ हादसा। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि आग के तांडव में 5 लोग झुलस चुके हैं। अब मुरादाबाद से अगली खबर। मुरादाबाद में पुलिस परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान एक मुन्ना भाई के साथ
3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये व्यक्ति दूसरे स्टूडेंट के नाम पर परीक्षा दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के सदस्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र के साथ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। खबर हापुड़ से है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थल गांव की नूरपुर के मढ़ैया में पहुंचे, जहां रालौद प्रमुख ने किसान नेता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और ग्रामीणों के साथ केंद्र सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर खुशी मनाई। कि नूरपुर मेरा गांव है और सब मेरे परिवार के लोग हैं, उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। जो खुशी है वो खुशी लोगों के गांव की विशेष खुशी है, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो जब भारत रत्न से नवाजा गया है चौधरी चरण सिंह जी को, तो हम सब चाहते हैं कि उस बात पे एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाए। तो उन बातों पे मैं लोगों का मशवरा लेने, उनकी राय, उनके विचार समझने आया हूँ। और साग मक्के की रोटी खाई घर में बैठ कर। अब गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चुनाव की घड़ी जब आएगी तब बताएंगे। अभी तो चुनाव घोषित नहीं हुए। कितनी सीटों का? वो सारी बातें होंगी समय पे। जब औपचारिक घोषणा होगी तब इन सवालों का जवाब खुल के मैं दूंगा। क्या कारण रहे, आगे की क्या हमारी सोच है, क्या हम करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, हमारे मुद्दे, सारी बात। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जेल में अपने विधायकों को बाहर लाकर वोट डला सकती है। बता दें कि मौजूदा वक्त में सपा के एक विधायक अब्बास अंसारी और सपा के 2 विधायक रमाकांत और इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में बंद हैं। यूपी में राज्यसभा के लिए मतदान आज करा सकते हैं। तो वहीं यूपी के हरदोई जिले में बालामऊ जंक्शन पर स्थित कार्यालय और कार्यशाला सीनियर सेक्शन इंजीनियर उत्तर रेलवे बालाकम के कार्यालय पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी कर दी। बता दें कि कई घंटे तक सीबीआई की चली इस रेड के बाद जहां तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश कुमार को सीबीआई वाले अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले गए। खबर कन्नौज से है, जहां अपर मुख्य सचिव दौरे पर हैं। बता दें कि 1 दिवसीय दौरे के दौरान अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही गौशालाओं की व्यवस्था का हाल भी जाना और दिशा निर्देश भी दिए। वहीं तीवा क्षेत्र में बना काऊ मिल्क प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। अलीगढ़ के थाना गंगेरी इलाके में एक खबर सामने आई है, जहां लड़की से मिलने गए 2 भाइयों को परिजनों ने पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों भाइयों में से एक का शव इलाके के
सरकारी ट्यूबवेल के पास मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों भाइयों को लड़की के परिजनों ने लड़की के साथ देख लिया था, जिनमें से एक युवक को परिजनों ने पकड़ लिया और दूसरा लड़का मनवीर बाइक से लेकर भाग निकला। बता दें कि पुलिस के बताए जाने के अनुमान के अनुसार मनवीर जय बाइक लेके भागे तो वो रोड के साइड पेड़ से टकरा गए और उसकी मौत हो गई। लेकिन मनवीर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मनवीर की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई है और वहीं उसके भाई को बंधक बना लिया गया है। फिरोजाबाद में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती के सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है, जहां एसओजी और सर्विलांस टीम ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया। बता दें कि पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 8 आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 16 अंगुल छाप पेपर और एक पासबुक और चेकबुक भी मिला है। सिलिकॉन पट्टी और 20,000 से 200 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड को भारी मात्रा में परीक्षा से संबंधित दस्तावेज के साथ कृष्ण विहार कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जैसा कि आप सब विदित हैं कि उत्तर प्रदेश नागरिक आरक्षित परीक्षा 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को प्रस्तावित है। उसको लेकर के उच्चाधिकारियों के हम निर्देश थे कि इस तरह के जो भी इसमें गैंग्स जो काम करते हैं, जो कि प्रलोभन दे करके या किसी कूट रचित दस्तावेज बना करके लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या इम्पर्सनेशन के माध्यम से किसी असली कैंडिडेट की जगह दूसरे को बैठाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और इनका टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस किया जाए और ऐसे जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। उसी क्रम में हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना उत्तर पुलिस सक्रिय थी। 16/17 की रात्रि में इन्होंने एक सॉल्वर गैंग को पकड़ा है, जिसमें हरिशंकर, रमनेश कुमार, अभिषेक और नितिन हैं। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के मुन्ना फुल पावर चौराहे के पास एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां दुकान के बाहर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और बीच सड़क पर जमकर लात घूसे और थप्पड़ भी चले, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां गेहूं के खेत में 30 साल दिव्यांग युवक का शव मिला है। वहीं हत्यारों ने शव को जलाकर नष्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें से उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घर से 8 बजे निकला है और इतवार का 11 बजे और फिर दिन भर नहीं आया है, रात भर नहीं आया है। 8 बजे मैहनपुर में नेशनल बैंक के सामने रहा है। उसके बाद हम लोग रात में घेरे ढूंढने लगा, फिर उसके बाद नहीं पता लगी। फिर सुबह पहर सम्मार का हम लोग सब लोग घूमने लगे, टहलने लगे, देखने लगे कि गप्पू आए ठीका के लगे, तो फिर भी नहीं दिखाई दिया है। उसके बाद फिर सगल हेरने ढूंढने लगे, जब बहुत दूर दूर तक गए हेरने ढूंढने, नहीं मिला है। उसके बाद फिर घर आए, जब नहीं समझ में आया तो एप्लीकेशन दिया है मंगलवार को गुमसुम की। उसके बाद फिर हम लोग जो है हेर ढूंढ के फिर जब थक गए तो पुलिस वालों प्रशासन से पूरी घर की औरतें हम लोग जब गए। आज लाश किस हालत में मिली है उसकी? लाश तो भैया पेट का पड़ा रहा है और क्या कहते को कूटे पीटे खूब हैं, ईंटा से जलाए हैं, बार घोड़ दीन, मोछा घोड़ दीन, 8 गोड़ कट गया है, पिलाई लेकर गई है गांव में, समदा गांव में। तो उसको हमारे सामने हो के गुजरी जब हम, तो उसको देखे कि ये तो हमारे गप्पू का गोड़ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।